आज की यह कहानी है गुजरात के हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर की खौफनाक आपबीती, जहां छुपा है डर, रहस्य और एक ऐसा खतरनाक सच जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ये कहानी है संदीप माझी की जुबानी, जो अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात के उस खौफनाक राज से पर्दा उठाने वाले हैं। गुजरात का वह सुनसान हाईवे, सफेद साड़ी पहने एक भयानक औरत जिसकी जलती लाल आंखें और डरावनी हंसी किसी भी इंसान को मौत के करीब ले जा सकती है। यह कहानी आपको उस खौफनाक रात में लेकर जाएगी जहां हर पल सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानी। मेरा नाम संदीप माझी है। मैं पिछले 15 साल से ट्रक ड्राइवर हूं। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा हाईवे पर बीता है। मैंने कई राज्यों की सड़कों पर अपने ट्रक के साथ अनगिनत रातें बिताई हैं, लेकिन एक रात ऐसी थी जिसने मेरी रूह तक को हिला दिया। वह रात मेरे जीवन की सबसे खौफनाक रात थी। यह घटना 2019 की है। सर्दियों का मौसम था और मैं राजस्थान से गुजरात की ओर माल लेकर जा रहा था। उस रात का काम कुछ खास नहीं था, लेकिन हाईवे सुनसान और लंबा था। सर्द हवा हर तरफ फैली हुई थी और चारों ओर घना अंधेरा। मेरी ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा कहीं कोई रोशनी नहीं थी। रात के करीब 11 बज चुके थे। मैंने उस समय तक करीब 400 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। मैं सूरत की ओर बढ़ रहा था और सोचा था कि अगले ढाबे पर कुछ खा पी कर आराम कर लूंगा, लेकिन तब तक मेरी मंजिल काफी दूर थी। सड़कों पर ट्रकों के अलावा और कुछ नहीं था। मैंने अपने रेडियो को चालू किया। उसमें पुराने गाने चल रहे थे। रेडियो का संगीत मेरा साथी था, क्योंकि हाईवे पर अकेलापन बहुत महसूस होता है। यह संगीत मेरे सफर को थोड़ा हल्का कर देता था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि हाईवे के दोनों ओर जंगल का घना इलाका शुरू हो गया था। वह इलाका थोड़ा डरावना लग रहा था। सड़कें खाली थीं और पेड़ों की छायाएं सड़क पर गिर रही थीं। उस समय मैं यह नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। कुछ किलोमीटर और चलने के बाद अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। वह सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक झूल रहे थे। वह एक जगह स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। मैंने ट्रक को थोड़ा धीमा किया और खिड़की से झांक कर देखा। वह महिला अजीब लग रही थी। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थीं और उसने बिना पलक झपकाए मेरी ओर देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरे ट्रक के अंदर झांक रही हो। मैंने सोचा कि शायद उसे किसी मदद की ज़रूरत हो। आखिर मैं भी इंसान हूँ और यह मेरी जिम्मेदारी थी कि ज़रूरतमंद की मदद करूँ। मैंने ट्रक को रोक दिया और खिड़की से पूछा, क्या हुआ बहन जी? आपको कहीं जाना है या कोई परेशानी है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मेरी ओर देखती रही। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे भीतर तक बेचैन कर गया। ऐसा लगा जैसे वह बोलना चाहती थी, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। मुझे उसकी चुप्पी अजीब लगी। मैंने दोबारा पूछा, आप ठीक तो हैं? अगर मदद चाहिए तो बताइए। लेकिन उसने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब मुझे डर लगने लगा था। मैंने ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का फैसला किया। जैसे ही मैंने ट्रक चलाना शुरू किया, मुझे अचानक लगा कि वह औरत मेरी ट्रक के पीछे पीछे चल रही है। मैंने मिरर में देखा। वह सड़क के किनारे किनारे दौड़ रही थी, लेकिन उसकी चाल बहुत ही अजीब थी। वह बिना किसी प्रयास के इतनी तेजी से चल रही थी कि जैसे हवा में तैर रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वह औरत अब भी मेरे पीछे पीछे दौड़ रही थी। उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे। यह देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि यह कोई इंसान नहीं है। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। मैंने रेडियो की आवाज़ बढ़ा दी ताकि ध्यान बढ़ सके, लेकिन तभी रेडियो में कुछ गड़बड़ होने लगी। गाना रुक रुक कर बजने लगा और फिर अचानक उसमें एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई जोर जोर से रो रहा हो। यह सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। तभी मुझे ट्रक के शीशे के पास किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने घबराकर खिड़की के बाहर देखा। वह औरत अब ट्रक के बराबर में थी, लेकिन उसका शरीर हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थी।
उसकी नजरें इतनी गहरी थीं कि मुझे लगा जैसे वह मेरी आत्मा को देख रही हो। उसका चेहरा सफेद और भावहीन था। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। अब मेरे दिमाग में सिर्फ यही ख्याल था कि किसी तरह इस जगह से बाहर निकल जाऊं। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे मन में अजीब सी घबराहट थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे वह बाहर आ जाएगा। लगभग 10 से 15 मिनट बाद मैंने देखा कि आगे एक ढाबा था। मैंने राहत की सांस ली और सोचा कि वहां रुककर कुछ देर के लिए आराम करूंगा। जैसे ही मैंने ट्रक को ढाबे के पास रोका, मैंने महसूस किया कि वह औरत अब वहां नहीं थी। वह गायब हो चुकी थी। लेकिन मेरी घबराहट अभी भी कम नहीं हुई थी। मैंने अपने ट्रक से उतरकर ढाबे के मालिक से पानी मांगा और बैठ गया। मेरा शरीर पसीने से तर था और मेरी आवाज कांप रही थी। ढाबे के मालिक ने मुझसे पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैंने उससे कहा, भाई इस हाईवे पर कुछ अजीब हो रहा है। मैंने एक औरत देखी जो मेरे ट्रक के पीछे दौड़ रही थी, लेकिन वह कोई साधारण औरत नहीं थी। यह सुनकर ढाबे का मालिक थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा, यहाँ रुकिए, मैं आपको कुछ बताता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं और भी ज्यादा बेचैन हो गया। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। उस रात का पहला अनुभव मुझे अंदर तक हिला चुका था। हाईवे के उस सुनसान हिस्से में उस औरत को देखना और फिर उसका मेरे ट्रक के साथ दौड़ना, यह सब कुछ ऐसा था जिसे मैं चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था। जैसे ही मैंने ट्रक ढाबे पर रोका, मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था और सांसें तेज चल रही थीं। ढाबे का माहौल भी थोड़ा डरावना था। रात के करीब 12 बज रहे थे और वहां सिर्फ 2-3 ट्रक खड़े थे। ढाबे पर हल्की फुल्की रोशनी थी और कुछ ड्राइवर अपनी ट्रकों में सो रहे थे। मैंने ट्रक से उतरते ही ढाबे के मालिक से पानी मांगा। भाई साहब, पानी मिलेगा? मैंने कांपती आवाज में पूछा। ढाबे के मालिक ने मेरी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ भाई, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैंने जवाब दिया, भाई कुछ अजीब हुआ है। मैं इस हाईवे पर माल लेकर जा रहा था और रास्ते में एक औरत मिली। पहले उसने मेरी ट्रक को रोका, फिर वह मेरे ट्रक के साथ दौड़ने लगी। लेकिन वह कोई साधारण औरत नहीं थी। उसका चलना, उसकी आंखें, सब कुछ अजीब था। ढाबे का मालिक, जो पहले मेरी बात को हल्के में ले रहा था, अचानक गंभीर हो गया। उसने मुझे बैठने को कहा और मेरे लिए पानी और चाय मंगाई। भाई, आप पहली बार इस हाईवे पर आए हैं क्या? ढाबे के मालिक ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, नहीं, पहले भी आ चुका हूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कौन थी, कोई इंसान या कुछ और? उसने गहरी सांस ली और बोला, इस हाईवे पर कई सालों से ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं। यह औरत, जिसे लोग हाईवे की डायन कहते हैं, कई ड्राइवरों को दिखाई दे चुकी है। कोई इसे देखने के बाद बच जाता है और कोई नहीं। मुझे यह सुनकर और भी डर लगने लगा। लेकिन ये कौन है और यहाँ क्यों घूमती है? मैंने पूछा। ढाबे का मालिक बोला, कहते हैं कि कई साल पहले इस इलाके में एक गांव हुआ करता था। उस गांव की एक महिला, जो बहुत खूबसूरत थी, अपने पति के साथ यहीं रहती थी। लेकिन एक दिन कुछ गुंडों ने उसे और उसके पति को बेरहमी से मार डाला। वह औरत यहीं मरी थी और तभी से उसकी आत्मा इस हाईवे पर भटकती है। वह हर उस इंसान को तंग करती है जो रात के समय इस रास्ते से गुजरता है। उसकी कहानी सुनकर मेरा डर और बढ़ गया। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। चाय पीने के बाद मैंने खुद को थोड़ा शांत किया, लेकिन मेरे दिमाग में उस औरत की छवि अभी भी घूम रही थी। मैं जानता था कि इस रास्ते पर रात को सफर करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। माल समय पर पहुंचाना जरूरी था। मैंने ढाबे के मालिक से कहा, भाई मुझे अब निकलना होगा, लेकिन ये सब सोचकर लग रहा है कि ये रात बहुत लंबी होने वाली है। उसने मुझे सलाह दी, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो भगवान का नाम लेते रहना और ध्यान रखना, अगर वह औरत फिर से दिखे तो डरना मत, बस सीधे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना। मैंने उसकी बातों पर सिर हिलाया और ट्रक की तरफ बढ़ा। ट्रक में बैठकर मैंने इंजन चालू किया
और धीरे धीरे हाईवे पर निकल पड़ा। रात के करीब 1 बज चुके थे। हाईवे अब और भी सुनसान हो गया था। दूर दूर तक न कोई गाड़ी दिख रही थी, न कोई आदमी, सिर्फ मैं, मेरा ट्रक और काले आसमान में चमकते कुछ तारे। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। मन में डर जरूर था, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि इस सफर को जल्द से जल्द खत्म करना है। करीब 20 से 25 किलोमीटर चलने के बाद अचानक ट्रक के आगे की हेडलाइट्स मंद होने लगी। मैंने सोचा कि शायद कोई तकनीकी खराबी है, लेकिन तभी मैंने देखा कि सड़क के किनारे वही औरत फिर खड़ी थी। इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी साड़ी हवा में उड़ रही थी और उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह मुझे देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने ट्रक की स्पीड कम नहीं की और सीधे आगे बढ़ता रहा, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसने अचानक जोर से चीख मारी। उसकी चीख सुनते ही मेरे कान सुन्न हो गए। ऐसा लगा जैसे मेरे चारों ओर हवा थम गई हो। मैंने अपने रियर व्यू मिरर में देखा तो पाया कि वह औरत अब मेरे ट्रक के पीछे भाग रही थी, लेकिन उसकी चाल किसी इंसान जैसी नहीं थी। वह हवा में तैर रही थी। मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया और ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन वह औरत अब भी मेरे ट्रक के पीछे थी। तभी मेरे ट्रक का रेडियो अचानक चालू हो गया। उसमें से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। वह आवाज़ें इंसानी नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हंस रहा हो, कोई रो रहा हो और कोई कुछ बड़बड़ा रहा हो। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी ट्रक के अंदर आ चुका हो। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल था, किसी तरह इस जगह से जल्दी निकल जाऊं। मैंने ट्रक की स्पीड 80 से 90 तक बढ़ा दी, लेकिन वह औरत अब भी मेरे पीछे थी। उसके साथ साथ मेरी ट्रक के शीशों पर अजीब निशान बनने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने नाखूनों से खरोंच रहा हो। मेरे शरीर से पसीना टपकने लगा। मैंने भगवान को याद किया और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे बचा लो। तभी अचानक वह औरत गायब हो गई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरी ट्रक के शीशे पर उन खरोंचों के निशान अब भी थे। मैंने राहत की सांस ली और ट्रक को थोड़ी देर के लिए धीमा किया, लेकिन मेरा डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उस रात ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे जो कुछ हुआ वह और भी खतरनाक और डरावना था। उस रात का सफर अब मेरे लिए एक भयानक अनुभव में बदल चुका था। मेरे मन में डर गहराता जा रहा था। मैंने ट्रक की स्पीड कम की और खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि जो कुछ मैंने देखा वह मेरी कल्पना का हिस्सा हो सकता है। लेकिन ट्रक के शीशों पर जो खरोंच के निशान थे, वे मेरे इस विश्वास को झुठला रहे थे। मैंने खुद से कहा, संदीप, बस थोड़ा और हिम्मत रखो, यह रात किसी तरह गुजर जाएगी। लेकिन सच कहूं तो मेरे अंदर हिम्मत का कोई टुकड़ा भी बाकी नहीं था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और गला सूख चुका था। कुछ देर चलने के बाद मैंने महसूस किया कि हाईवे अब और भी सुनसान हो गया था। सड़क के दोनों ओर पेड़ों का घना झुंड था और हवा में अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। मेरी ट्रक की हेडलाइट्स दूर तक फैली हुई थी, लेकिन उनकी रोशनी में भी अजीब सी झिलमिलाहट थी। तभी मुझे अचानक सड़क के बीच में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। यह एक पत्थर जैसा कुछ था, लेकिन उसके चारों ओर राख का ढेर था। मैंने ट्रक को धीमा किया और करीब जाकर देखा। वह पत्थर नहीं था, वह एक छोटी मूर्ति थी। मूर्ति के पास एक दिया जल रहा था जो अभी भी टिमटिमा रहा था। यह क्या है? मैंने खुद से पूछा। मेरे मन में और सवाल उठने लगे। क्या यह कोई पूजा का स्थान था या फिर किसी अंधविश्वास का हिस्सा? जैसे ही मैंने ट्रक को उस मूर्ति के पास से गुजारा, मेरे ट्रक की हेडलाइट्स अचानक बंद हो गई। पूरी सड़क अंधेरे में डूब गई। अब मुझे सिर्फ मूर्ति के पास जलते दिए की हल्की रोशनी दिख रही थी। मैंने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मेरा ट्रक धीरे धीरे मूर्ति की ओर खींचने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे उस ओर ले जा रही हो। तभी
मुझे ट्रक के अंदर किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने अपने पीछे की सीट की तरफ देखा और वहां वह औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं और उसकी त्वचा इतनी सफेद थी कि वह अंधेरे में चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। मेरी जुबान जैसे जाम हो गई थी। तभी उसने अपनी उंगली से ट्रक के शीशे पर खरोंच बनाई और कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। यह मेरी जगह है, यहाँ कोई बचा नहीं है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने तुरंत भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तभी उसने एक जोरदार चीख मारी और ट्रक हिलने लगा। उस खतरनाक स्थिति में मुझे सामने से आती एक गाड़ी की रोशनी दिखी। वह एक और ट्रक था जो मेरी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उस ट्रक की रोशनी मेरे ट्रक पर पड़ी, वह औरत गायब हो गई। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स भी वापस चालू हो गई। मैंने जल्दी से ट्रक को सड़क के किनारे रोका और उस दूसरी गाड़ी के ड्राइवर से बात करने के लिए दौड़ा। वह ड्राइवर, जो शायद मेरी हालत देखकर हैरान था, बोला, क्या हुआ भाई साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैंने उससे पूरी कहानी बताई। उसने गहरी सांस ली और कहा, यह जगह बहुत खतरनाक है। मैंने भी कुछ साल पहले यहाँ ऐसी ही चीजें देखी थी। इस हाईवे पर रात को सफर करना जानलेवा हो सकता है। उस ड्राइवर की बात सुनकर मैंने तय किया कि मुझे इस जगह से जल्द निकलना होगा। मैंने अपने ट्रक को चालू किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ हाईवे पर चलना शुरू किया। लेकिन कुछ ही किलोमीटर के बाद मुझे फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी। ट्रक के अंदर अजीब सी फुसफुसाहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कानों में धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। मैंने रेडियो को बंद कर दिया, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। आखिरकार मैं एक छोटे गांव के पास पहुंचा। वहां मैंने ट्रक रोका और थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन मेरे मन में अभी भी यह सवाल था, क्या मैं इस डरावनी रात से बच पाऊंगा? गांव के पास रुकने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए ट्रक से बाहर निकला। उस जगह की खामोशी और ठंड ने मुझे फिर से घेर लिया। मैंने सोचा कि शायद अब मैं सुरक्षित हूं, लेकिन मेरे अंदर का डर अभी भी जिंदा था। वह औरत, उसकी आवाजें और वह खौफनाक चीख, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। गांव में एक छोटा सा ढाबा था। मैं वहां गया और चाय मांगी। ढाबे के मालिक ने मेरी हालत देखी और पूछा, भाई आप ठीक तो हैं? आपकी शक्ल देखकर लग रहा है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं। मैंने जवाब दिया, भाई इस हाईवे पर जो कुछ हुआ वह समझ से परे है। यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। ढाबे के मालिक ने मेरी बात को गंभीरता से लिया और मुझे बैठने को कहा। उसने पूछा, क्या तुमने यहाँ किसी औरत को देखा? मेरे अंदर झटका लगा। मैंने कहा, हाँ मैंने उसे देखा। वह सफेद साड़ी में थी और उसकी वह आंखें बेहद डरावनी थी। उसकी बात सुनकर ढाबे के आसपास खड़े कुछ गांव वाले भी हमारे पास आ गए। उनमें से एक बूढ़ा आदमी, जो शायद उस इलाके के बारे में सब कुछ जानता था, बोला, यह वह जगह है जहां पहले एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम सावित्री था। वह बहुत ही साधारण औरत थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी। बूढ़े आदमी ने आगे बताया, सावित्री के पति का काम भी ट्रक चलाना था। एक रात जब वह अपने पति का इंतजार कर रही थी, कुछ गुंडों ने उसके घर पर हमला कर दिया। उन्होंने सावित्री को जबरन घर से खींचकर बाहर निकाला और उसे और उसके पति को बेरहमी से मार डाला। गांव वालों का मानना था कि उसी रात से सावित्री की आत्मा इस इलाके में भटक रही है। वह हर उस इंसान को परेशान करती है जो रात के समय इस हाईवे से गुजरता है। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। वह बदला लेना चाहती है, लेकिन वह सिर्फ अपने गुस्से को निकाल रही है। अगर तुमने उसे देखा है तो तुम खतरे में हो। यह सुनकर मेरी हालत और खराब हो गई। मैंने बूढ़े आदमी से पूछा, तो अब मैं क्या करूं? मैं इस रास्ते से गुजर रहा था और अब मुझे आगे भी जाना है। क्या वह मुझे छोड़ देगी? बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा, उससे बचने का एक ही तरीका है, तुम भगवान का नाम लो और किसी मंदिर में जाकर पूजा करो। जब तक तुम डरोगे, वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। गांव वालों की बातें सुनने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे किसी मंदिर में रुकना चाहिए।
मैंने ट्रक चालू किया और धीरे धीरे गांव से बाहर निकलने लगा। जैसे ही मैंने गांव से बाहर कदम रखा, मुझे फिर से वही अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो। मैं भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर बाद मेरी ट्रक की हेडलाइट्स फिर से झिलमिलाने लगी। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे पेड़ मेरी ओर झुक रहे हों। अचानक मेरी ट्रक के सामने वही औरत फिर आ गई, लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उसके बाल हवा में बेतरतीब लहरा रहे थे। उसने ट्रक के सामने खड़े होकर अपना हाथ ऊपर उठाया। मेरा ट्रक अपने आप रुक गया। मैंने ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। वह औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरे ट्रक की खिड़की पर उसने अपने हाथ रखे। उसका चेहरा अब इतनी करीब था कि मैं उसकी हर एक शिकन को देख सकता था। तुम क्यों भाग रहे हो? उसने गहरी और भयानक आवाज में पूछा। मैंने डरते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ गलती से आया हूँ। वह औरत हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। उसने कहा, तुम सब झूठे हो, तुम सब मेरे दर्द को नहीं समझ सकते। ये हाईवे मेरा है, कोई यहाँ से बिना मेरी इजाज़त के नहीं गुजर सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने भगवान का नाम लिया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। तभी मेरे ट्रक के अंदर अचानक रोशनी हुई। मैंने देखा कि मेरे डैशबोर्ड पर रखी भगवान की मूर्ति चमक रही थी। उस रोशनी के साथ ही वह औरत अचानक पीछे हटने लगी। मैंने तुरंत ट्रक को चालू किया और पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। वह औरत अब मेरे ट्रक के पीछे दौड़ रही थी, लेकिन उसकी शक्ति कमजोर पड़ती जा रही थी। कुछ ही किलोमीटर के बाद मुझे एक मंदिर दिखा। मैंने बिना समय बर्बाद किए ट्रक को मंदिर के सामने रोका और अंदर जाकर माथा टेका। मंदिर के पुजारी ने मेरी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम लो और इस मंदिर में पूजा करो, वह आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मंदिर में पूजा करने के बाद मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन मेरे मन में यह सवाल अभी भी था, क्या वह औरत सच में चली गई थी या वह अब भी मेरे पीछे थी? मंदिर में पूजा करने के बाद मुझे थोड़ी शांति का एहसास हुआ। पुजारी जी ने मुझे प्रसाद दिया और कहा, बेटा अब तुम डर मत, भगवान का नाम लो और अपना सफर पूरा करो। उस आत्मा की शक्ति अब कमजोर हो चुकी है, लेकिन तुम्हें अभी सतर्क रहना होगा। मैंने पुजारी जी का धन्यवाद किया और ट्रक की ओर बढ़ा। मन में यह विश्वास था कि अब मैं सुरक्षित हूं, लेकिन कहीं न कहीं एक डर बाकी था। क्या वह औरत वाकई चली गई थी? मंदिर से निकलकर मैंने हाईवे पर अपनी ट्रक की रफ्तार तेज कर दी। रात का अंधेरा अब और भी गहरा हो चुका था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। सड़क पर अब भी दूर दूर तक कोई वाहन नहीं दिख रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मेरी आंखों के सामने उस औरत का चेहरा घूम रहा था। उसकी लाल आंखें और खौफनाक मुस्कान मुझे बार बार डराने लगी। करीब 15 किलोमीटर चलने के बाद मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे ट्रक में कुछ अजीब हो रहा है। गाड़ी के इंजन से अजीब आवाजें आने लगी और ट्रक की स्पीड अपने आप कम होने लगी। मैंने ट्रक को किनारे लगाया और नीचे उतरकर देखने लगा, लेकिन सब कुछ ठीक लग रहा था। टायर सही थे, इंजन भी चालू था। फिर यह अजीब आवाजें क्यों आ रही हैं? मैंने खुद से कहा। तभी मुझे सड़क के किनारे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने जल्दी से ट्रक में वापस जाकर दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही मैंने इंजन चालू किया, मुझे ट्रक के पिछले हिस्से से भारी वजन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक पर चढ़ गया हो। मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा और वहां वह औरत बैठी थी। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। वह मुझे घूरते हुए बोली, तुमने सोचा कि मंदिर में जाकर मुझसे बच जाओगे? मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। तुमने मेरा इलाका पार किया है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं पूरी तरह से डर के कब्जे में था।
मेरी जुबान बंद हो चुकी थी और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वह औरत धीरे धीरे ट्रक के अंदर आ रही थी। उसकी हरकतें इंसान जैसी नहीं थी, वह हवा में तैर रही थी। तभी मेरे ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से फिर वही अजीब आवाजें आने लगी, हंसी, रोना और फुसफुसाहट। मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया, हे भगवान मुझे बचा लो। जैसे ही मैंने भगवान का नाम लिया, मेरी ट्रक के अंदर रखी भगवान की मूर्ति से हल्की रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी को देखते ही वह औरत पीछे हटने लगी। उसकी चीख पूरे ट्रक में गूंजने लगी। उसने गुस्से में कहा, यह सब बेकार है, तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन भगवान की मूर्ति से निकलती रोशनी लगातार बढ़ रही थी। उस रोशनी ने पूरे ट्रक को घेर लिया और फिर अचानक वह औरत गायब हो गई। मैंने जल्दी से ट्रक को चालू किया और पूरी रफ्तार से हाईवे पर निकल पड़ा। अब मेरी एक ही ख्वाहिश थी, इस भयानक जगह से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाऊं। कुछ घंटे बाद मैंने देखा कि हाईवे का वह खतरनाक हिस्सा अब खत्म हो चुका है। सूरज उगने लगा था और उसके साथ ही मेरी उम्मीदें भी लौटने लगी थीं। हालांकि मैं उस भयानक रात से बच निकला था, लेकिन मेरे मन में अब भी कई सवाल थे। वह औरत कौन थी? क्या वह वाकई एक आत्मा थी या मेरे डर का कोई रूप? और क्या वह अब भी उस हाईवे पर मौजूद थी या फिर वह हमेशा के लिए चली गई थी? मैंने उस दिन खुद से एक वादा किया, अब कभी इस हाईवे पर रात के समय सफ़र नहीं करूंगा। लेकिन यह अनुभव मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और शायद मैं इसे कभी भुला नहीं पाऊंगा। सूरज की रोशनी अब पूरी तरह से फैल चुकी थी। उस खौफनाक रात से बच निकलने के बाद मैं मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ था। मैंने सोचा कि कहीं सुरक्षित जगह रुककर थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन मेरे अंदर का डर मुझे रुकने नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह औरत अभी भी मेरे आसपास है। मैंने ट्रक को एक पेट्रोल पंप के पास रोका। वहां कुछ ट्रक ड्राइवर और मजदूर बैठे हुए थे। मैंने सोचा कि अब मैं उनकी संगत में थोड़ा सुकून महसूस कर सकता हूं। एक चाय वाले के पास जाकर मैंने चाय का ऑर्डर दिया। चाय की गर्मी ने मेरे अंदर थोड़ी राहत पैदा की, लेकिन तभी मेरे दिमाग में फिर से वह सवाल उठने लगे, क्या सावित्री अब भी मुझे ढूंढ रही है? पेट्रोल पंप पर खड़े एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर ने मेरी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ भाई, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? मैंने पूरी कहानी उन्हें बताई। मेरी बातें सुनकर उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, तुम अकेले नहीं हो जिसने यह देखा है। यह हाईवे शापित है। जो भी इस रास्ते पर रात में चलता है उसे ऐसी ही चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बूढ़े ड्राइवर ने बताया कि इस हाईवे को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। उन्होंने कहा, यह हाईवे उस जगह पर बना है जहां पहले एक बड़ा गांव हुआ करता था। वहां कई घर थे और सैकड़ों लोग रहते थे। लेकिन एक दिन सरकार ने ज़बरदस्ती गांव खाली करवाकर इस जगह को सड़क के लिए अधिग्रहित कर लिया। गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन उनकी आवाज़ दबा दी गई। कई लोग सड़क निर्माण के दौरान मारे गए। उनकी आत्माएं अब भी इस इलाके में भटकती हैं। सावित्री उनमें सबसे शक्तिशाली आत्मा है। वह अपने और अपने पति के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती है। बूढ़े ड्राइवर की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि यह समस्या सिर्फ मेरी नहीं थी, लेकिन अब मुझे यहाँ से जल्द निकलना था। मैंने चाय खत्म की, ट्रक चालू किया और आगे बढ़ गया। सूरज की रोशनी में हाईवे अब पहले जैसा खतरनाक नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं उस जगह से दूर जा रहा था, मेरा दिल हल्का महसूस कर रहा था। करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद मैं एक मोड़ पर पहुंचा। वहां अचानक ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। ट्रक तेजी से अनकंट्रोलेबल होकर सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराया। ट्रक के रुकते ही मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, मैं हर जगह हूं। मैंने खिड़की से बाहर देखा और वह औरत एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी लाल थीं, लेकिन इस बार उसकी आवाज में गुस्से की बजाय दर्द था। तुम सबने हमें भुला दिया, हमारे साथ जो हुआ उसका बदला कोई नहीं लेगा, उसने कहा। मैंने ट्रक से बाहर आकर हिम्मत जुटाई और कहा, मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया है, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए
तो मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दो। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम सच्चे हो, लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग झूठे हैं। जो मेरे साथ हुआ उसे कोई नहीं समझेगा। मैंने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, भगवान तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे धीरे पीछे हटते हुए कहा, अगर तुमने सच कहा है तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन इस हाईवे पर जो भी झूठा आएगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वह औरत अचानक गायब हो गई। उसके जाने के बाद मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ मेरे कंधों से उतर गया हो। मैंने अपने ट्रक को किसी तरह चालू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब मैं उस हाईवे से बाहर आ चुका था। सूरज पूरी तरह उग चुका था और सड़क पर अब लोगों की हलचल भी दिख रही थी। यह अनुभव मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक और असाधारण अनुभव था। मैंने तय किया कि अब मैं इस हाईवे पर कभी रात में नहीं जाऊंगा। सावित्री की कहानी ने मुझे यह सिखाया कि कभी कभी कुछ घटनाओं के पीछे गहरी सच्चाई छिपी होती है। हम उन्हें समझ नहीं सकते, लेकिन हमें उनके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। उस रात ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। अब हर बार जब मैं अपने ट्रक में बैठता हूँ तो भगवान का नाम लेकर ही सफ़र शुरू करता हूँ और उस हाईवे के करीब जाने से भी बचता हूँ।